नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मीणा फिर एक ज़बरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे और मस्त होंगे। तो मित्रों, आज का अपना विषय रहने वाला है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं साथियों। कि जो आने वाली जून के अंदर जो यूजीसी नेट की गुरुजी एग्ज़ाम होगी उसमें सिलेबस क्या होता है, उसी के ऊपर आज का अपना विषय रहने वाला है। तो फटाफट से सभी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अगर दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। तो आपका जो विषय था, क्वेश्चन था कि गुरुजी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आता है, इसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं साथियों। बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे, बारीकी से करेंगे, गहराई से करेंगे। हिंदी का साहित्य जो यूजीसी नेट वाला पार्ट है उसके अंतर्गत जो हिंदी का जो जितना भी सिलेबस है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जो जीके का सिलेबस है उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो सबसे पहले आपका जो विषय है गुरुजी कि जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या रहता है, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, हे मुश्किलों देखो मैं कितना बड़ा हूँ। अगर दोस्तों आप रोज रोज गिरकर भी सफलता के लिए परिश्रम कर रहे हो तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। क्योंकि जो इंसान गिरने के बाद में छोड़ देता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और जो गिरकर भी कोशिश करते रहता है उसका सिलेक्शन अवश्य हो जाता है। तो मित्रों, आज अपना जो विषय है यूजीसी नेट की एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है उसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे, बारीकी से करेंगे, गहराई से करेंगे। तो अपना जो हिंदी वाला सिलेबस है उसके ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं पहले तो, और फिर सभी के ऊपर हम परिचर्चा करेंगे। हिंदी के साथ साथ सारा सिलेबस देखने वाले हैं। इकाई कितनी आती है टोटल हिंदी के अंतर्गत दोस्तों? 10 इकाई आती है। कितनी इकाई आती है? टोटल 10 इकाई आती है यूजीसी नेट के अंदर। जो हिंदी का पेपर होता है उसमें कितने इकाई आती है? 10 आती है। और टोटल आप सभी को पता है कि पेपर कितने अंकों का होता है? 100 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का होता है? 100 नंबर का तो हो जाएगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के, प्लस 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। किसके आएंगे दोस्तों? जीके के। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है आपको। कितने घंटे का समय मिलता है दोस्तों? 3 घंटे का समय मिलता है। अमरा जी नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। जो भी अभी लाइव आ रहे हैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। जो आज का अपना विषय था उसी के ऊपर हम परिचर्चा कर रहे हैं साथियों। कई मेरे विद्वान साथी उन्होंने मेरे को कॉल भी किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कि गुरुजी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाऊं। तो उसी के ऊपर आज मैं बताने वाला हूं साथियों। बिल्कुल वीडियो को थोड़ा बहुत भी मिस नहीं करना है, सारी क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। अगर वीडियो को आप मिस कर दोगे, क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन से आप वंचित रह सकते हो, सिलेबस से। तो उसी के ऊपर मैं आपका सिलेबस पूरा कवर कराने वाला हूँ आज। और आप सभी को पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पेपर होता है। 50 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी हो गए, 50 क्वेश्चन तो सभी के कंपलसरी आते हैं। और 100 क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? 100 क्वेश्चन मान के चलो आपके जो सब्जेक्ट के हैं उसके आते हैं। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के हो गए दोस्तों। कितने मार्क्स के हो गए? 300 नंबरों का आपका पेपर होता है। टोटल कितने नंबरों का पेपर होता है? 300 नंबरों का होता है। तो हिंदी इकाई फर्स्ट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आता है। बिल्कुल दोस्तों, जीरो से लेके हीरो तक अपनी क्लास चलने वाली है। इकाई फर्स्ट में आता है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास आता है। इकाई फर्स्ट में क्या आ जाएगा? हिंदी भाषा और उसका विकास आ जाएगा सारा भी। और सेकंड दे रखा है हिंदी के विविध रूप क्या आते हैं दोस्तों? हिंदी भाषा और उसके विकास में जैसे शोर शैनी हो गई, मागधी हो गई, अपभ्रंश हो गई, जितनी भी सारी है किस में आती है? हिंदी भाषा और विकास में आती है। विशेषताएं हो गई सभी इसमें आती है। भौगोलिक स्थिति हो गई। एक होता है हिंदी के विविध रूप। कौन से होते हैं दोस्तों? हिंदी के विविध रूप जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, जितनी भी है किस में आती है मेरे विद्वान साथियों? हिंदी भाषा का स्वरूप हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप किसके अंतर्गत आ गई? हिंदी भाषा के भाषिक स्वरूप में क्या क्या आ गई दोस्तों? तो आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दिया आपको कि हिंदी भाषा का जैसे हिंदी भाषा हो गई, उर्दू भाषा हो गई, दक्षिणी हो गई, हिंदुस्तानी हो गई, जितनी भी है इकाई फर्स्ट में हो गई। और जो सेकंड इकाई है इसमें क्या आती है? हिंदी साहित्य का इतिहास किस में आता है दोस्तों?
सेकंड जो इकाई होती है आपकी, इसमें आता है पूरा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको जीरो से लेके हीरो तक कराऊंगा। क्लासें मिस नहीं करनी है, क्लासें रेगुलर अटेंड करनी है। इमरान जी नमस्कार। नमस्कार राकेश कुमार जी, सभी को नमस्कार। अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य का इतिहास में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, क्यों? अगर दोस्तों इतिहास नहीं होता तो हम हिंदी के बारे में नहीं जान पाते। हिंदी अपने को जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो दर्शन है, यह हमें जानकारी देता है हिंदी के बारे में पूर्ण रूप से। तो हम इसमें क्या क्या आता है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, जितने भी काल है किस में आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं। इकाई नंबर सेकंड में आता है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जितने भी काल है किस में आते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं। नेक्स्ट है इकाई नंबर, थोड़ा और देख लेते हैं, हिंदी साहित्य की अन्य गतिविधियां, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, ये किस में आती है दोस्तों, हिंदी साहित्य के सेकंड में ही आती है पार्ट में। थर्ड पार्ट है अपना, एक सेकंड, हिंदी निबंध हो गए, हिंदी आलोचना हो गई, हिंदी की अन्य गतिविधियां होगी, हिंदी का प्रवासी साहित्य। जितना भी साहित्य है दोस्तों किस में आ जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाएगा। राकेश कुमार जी किस में आ जाएगा, अंजलि जी इसी में आ जाएगा। अब हिंदी का एकांकी, हिंदी रंगमंच विकास, सभी किस में आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास सेकंड इकाई में आ जाएगा। अब थर्ड नंबर की जो इकाई है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि गुरुजी इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, इसी पहलू पे हम परिचर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साहित्य शास्त्र, आपने जो एमए वाला, जो आपका दोस्तों जो एमए वाला सिलेबस था, कौन सा था, एमए की आपने एग्जाम दी थी, उसमें जो सिलेबस था वो किस में आ गया, आपके यूजीसी नेट की एग्जाम में आ गया। सारा लगभग मामला वैसे ही है। अब आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य शास्त्र आपने पढ़ा होगा कि काव्य के लक्षण, काव्य हेतु प्रकार, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्तियां, औचित्य, सभी किस में आते हैं, इकाई नंबर थर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, इन सभी का इसमें आता है। इकाई नंबर फोर्थ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। इकाई नंबर फोर्थ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं मित्रों। वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए थे वो किस में आ जाएंगे, इकाई नंबर फोर्थ में आ जाएंगे आपके। और साथियों देख लेते हैं, इसके साथ साथ जैसे आदिवासी एवं अल्पसंख्यक जितने भी आंदोलन थे सभी इसमें आ जाएंगे। और इकाई नंबर 5 से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। किसमें से क्वेश्चन बढ़ते हैं, इकाई नंबर जो 5 है। बिल्कुल सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आगे देखते हैं दोस्तों कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर इंसान को गिरकर चलना सिखाती है। अगर दोस्तों अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया फरवरी वाली एग्जाम में, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके आरके सर बिल्कुल आपके साथ रहने वाले हैं। यूजीसी नेट का बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलने वाली है अपनी। अब दोस्तों इकाई नंबर 5 में क्या आती है, हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं वो किस में आती है, इकाई नंबर 5 में आती है। जैसे पृथ्वीराज रासो, चार बास 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान, ये आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान की थी। एक दोस्तों विद्यापति हो गए, कबीर हो गए। कबीर जी ने भी बोला है कुछ इंपोर्टेंट बिंदु कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को भी शीतल कर आप भी शीतल होए। ये कबीरदास जी की पंक्तियां सुनी होगी। सूरदास जी के बारे में भी सुना होगा आपने। तुलसीदास जी राम भक्ति थे। कबीरदास जी जैसे बीजक हो गई, ग्रंथावली जितनी भी है सभी का परिचय दे रखा है इसके अंतर्गत। गणानंद जी हो गए, मीरा हो गई दोस्तों, मीराबाई कि पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी ने दोस्तों अंतिम समय में जब उनको रैदास मिले थे, तो रैदास जी को मिलने के बाद में उन्होंने किसको धारण कर लिया था कि मैंने राम रतन धन पा लिया है, राम जी को धारण कर लिया है। और जो कबीरदास जी के बारे में आपने सुना होगा कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक भी थे। क्या थे दोस्तों, एक समाज सुधारक थे। और जो अंधविश्वास थे, मूर्ति पूजा, इन सभी का विरोध किया था कबीरदास जी ने कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
कि उससे तो अच्छी है चाकी की पीछ खाए संसार। तो ये इसमें आपने सुना होगा कबीरदास जी के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट सूरदास के थे जैसे ब्रह्मगीत सार हो गए। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट इकाई है कुछ इंपोर्टेंट और है। मैथिली शरण गुप्त भारतीय भारतीय साकेत नवम अनेक इसके हुए हैं। निराला जी की भी अनेक रचनाएं थी दोस्तों, जैसे जूही की कदली, जागो फिर एक बार, राम की कथा, अनेक रचनाएं देखने को मिलती है। नागार्जुन थे, सच्चिदानंद जी थे, अकेला हरी घास पर क्षण भरा, अनेक प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है। दुमील हो गया, मुक्ति बोध हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों इकाई नंबर 6, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। इकाई नंबर 6 से आपके क्वेश्चन बनेंगे हिंदी साहित्य से। क्या बनेंगे कि हिंदी उपन्यास। दोस्तों जितने भी उपन्यास हैं आपने एमए में पढ़े थे, कब पढ़े थे दोस्तों, जब आपने एमए की एग्जाम दी थी उसके अंदर आपने सभी पढ़ लिए थे उपन्यास, जैसे पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी हो गया, प्रेमचंद का गोदान हो गया दोस्तों, अगेय जी का शेखर एक जीवनी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, यशपाल जी का हो गया झूठा सच हो गया, एक दे रखा है दोस्तों मनु भंडारी का आपका बंटी, एक दे रखा है जगदीश चंद्र का धरतीरा धन, कन्हैयालाल सेठी पातल और फितल, जितने भी थे सभी दे रखे हैं 5-6 इकाई में। 7 नंबर दे रखी है, इसके अंदर क्या आता है आपकी कि हिंदी की जितनी भी कहानियां थी दोस्तों, हिंदी की जितनी भी कहानियां थी इकाई नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगी हिंदी साहित्य से। अब आप सभी को पता है कि हिंदी को कितने भागों में बांट रखा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, सभी में बांट रखा है। इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। अब दोस्तों हिंदी की कहानी के अंतर्गत जैसे इंपोर्टेंट थे प्रेमचंद हो गए, चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो गए, उसने कहा था, एक हो गया राधा राधी आदिकर्मण, प्रसाद सिंह जी हो गए, कानों में कंगना, ये आदि दे रखे हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट और है, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप दोस्तों, ये अनेक इनकी साहित्य रचनाएं थी। फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, बिल्कुल बेगम लाएंगे सभी के। कृष्णा सोबती मित्रों, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, ये किसकी है, ये कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं दे रखी है, आपने देख लिया होगा कि हिंदी की कहानियां है। एक थी हरिशंकर परसाई, स्पेक्ट माता दीन चांद पर, एक था दोस्तों कमलेश्वर जी का था राजा निर्बंसिया, क्या दे रखा है निर्बंसिया, एक दे रखा है निर्मल वर्मा का परिंदे वाला, कहानी लिख रखी है इन्होंने। अब कुछ इंपोर्टेंट बिंदु आएंगे आपके इकाई नंबर 8 से आएंगे, किससे आएंगे दोस्तों, इकाई नंबर 8 से कुछ क्वेश्चन बनेंगे हिंदी नाटक, किससे क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी की जो नाटक थे उससे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे विद्वान साथियों। एक सेकेंड, हिंदी के जो नाटक है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी पहलों पे हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी बता रहा हूँ। जो 8 नंबर है दोस्तों, इससे किस प्रकार से बनेंगे, हिंदी नाटक कहानियां देख ली थी, भारतेंदु जैसे अंधेरे नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दूरवश स्वामी दे रखा है, धर्मवीर भारती, अंधा युग किससे दे रखे हैं, धर्मवीर भारती जी के दे रखे हैं, मोहन राकेश, आदि आषाढ़ का एक दिन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरीवाला दे रखा है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप इनको कठिन समझ लेते हो। लेकिन साथियों ये हिंदी का सबसे सरल प्रकरण है कि जो आपने 11th 12th या फिर देख ले बीए हो गया, एमए हो गया, इन सभी से मामला उठाते हैं और कहाँ बना देते हैं, ये सभी का जोड़ के जो नेशनल एजेंसी एग्जाम कराती है, एनटीए द्वारा कराई जाती है यूजीसी नेट की एग्जाम, वो सभी का जो सिलेबस आपका कहाँ से 11th क्लास से लेके एमए तक का जितना भी मामला है वो सारा इसमें डाल दिया यूजीसी नेट में। आप सिलेबस को देख के घबरा जाते हो, लेकिन साथियों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक टॉपिकों को आराम से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, कम समय में आपको सिलेक्शन कैसे लेना है इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं हिंदी निबंध के, जैसे भारतेंदु, दिल्ली दरबार, दर्पण, एक सेकेंड, अब बनता है क्वेश्चन प्रताप नारायण मिश्र से बनेगा आपके कि शिव मूर्ति
शिव मूर्ति क्या था, एक निबंध था। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। विदा निवास मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूर और प्रेम दोस्तों, विवेक की राय, उठ जाग मुसाफिर, बहुत रैन भरी। सुना होगा दोस्तों आपने, उठ जाग मुसाफिर, ये किसका था, आपने देख लिया होगा, विवेक राय जी का था। एक था दोस्तों आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इकाई नंबर 10 से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही आसान है हिंदी साहित्य, ज़्यादा डीपली नहीं है, बस आप अपने दृष्टिकोण से कठिन समझ लेते हो दोस्तों। हिंदी बिल्कुल सरल है, सरल से जीरो से हीरो पढ़ेंगे हम। अब होता है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें सही दे रखा है, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, एक दे रखा है तुलसी राम का दे रखा है, शिवरानी देवी, शिवरानी देवी जी का प्रेमचंद घर में। ये क्या है दोस्तों, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी अगर छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो हिंदी भाषा है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, सरल बिंदु है, हिंदी कठिन नहीं है दोस्तों। बस आप अपने दृष्टिकोण से हिंदी को सबसे कठिन मान लेते हो, हिंदी बहुत ही सबसे सरल बिंदु है। आप सभी को पता है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। उसके बाद में ही दोस्तों धीरे धीरे वर्तमान समय में हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेती जा रही है। आप देख सकते हो अनेक कार्यालयों में देश विदेशों में हिंदी भाषा को अनेक महत्व मिल रहा है, और धीरे धीरे दोस्तों हिंदी पूरे विश्व में फैल जाएगी धीरे धीरे। तो मित्रों आज का सेशन था अपना किसके ऊपर, कि जो यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस था, इसके साथ साथ जो जैसे आप हिस्ट्री से हो, किससे हो दोस्तों, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फोर्थ हो गया जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एक हो जाएगा जैसे एजुकेशन, एक हो गया जैसे आपके मैथ्स। तो दोस्तों आपको विशेष रूप से इन सब्जेक्टों में ध्यान रखना है कि सभी में क्या आता है, जीके कॉमन दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, सभी में जीके तो कॉमन रहता है। क्या रहता है मित्रों, जीके सभी में कॉमन रहता है। कितने क्वेश्चन आते हैं जीके के, 50 क्वेश्चन सभी में पढ़ते हैं। सभी एग्जाम जो यूजीसी नेट की जितनी भी एग्जाम होती है, लगभग मान के चलो अब 82 प्लस सब्जेक्ट दे रखे हैं इसके अंतर्गत, 82 प्लस सब्जेक्ट है। तो इसमें जीके वाला कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का मामला आता है। और बाकी आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ये 50 नहीं 100 अंकों का है। 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों में, कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, 50 तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत 100 अंकों का मैटर रहता है। जीके वाला कितने अंक रहते हैं, 100 अंकों का रहता है। और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने अंकों के रहते हैं, ये 200 अंक मिलते हैं आपको। इसके जो सब्जेक्ट है दोस्तों क्या है, SUB जो आपका सब्जेक्ट है। तो मान के चलो आप लगभग आपका टोटल कट ऑफ कितने नंबरों से जाती है, 300 क्वेश्चन हो गए, और सॉरी 300 अंकों में से कट ऑफ बनती है आपकी। कितने अंकों में से बनती है दोस्तों, 300 अंकों में से कट ऑफ बनेगी। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेरे विद्वान साथियों आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। कि जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया दोस्तों। जिसने समय का महत्व समझ लिया, समझो उसी ने सफलता प्राप्त कर ली। आपको नियमित परिश्रम करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, सभी को सफलता मिलेगी मित्रों। तो आज का सेशन यहीं विराम देता हूँ। सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ साथियों। जय हिंदी।